अब आपको दास दिखाएगा उनके इतिहास कि आदि शंकराचार्य ने क्या विधान बताया। उआबाई, उआबाई बोलते हैं जो किसी का सिर पैर नहीं हो। उन्होंने क्या बताया कि जीव ही भगवान है, जीव आत्मा ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा, ब्रह्म माने ईश्वर भगवान। और फिर क्या बताया कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शंकर की पूजा करो, और भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है। बता कोई सिर पैर है इनका। जब जीव ही भगवान है तो शिव जी फिर भगवान कहां हो गया? फिर उसकी पूजा की जरूरत क्या, अपनी पूजा कर लो तुम। अब दिखाते हैं थोड़ा इतिहास इनका। पुण्यात्माओं, ये दास जो प्रयत्न कर रहा है इसको आलोचना ना समझे। दास की एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, इसको आलोचना ना समझे दास के इस परमार्थी प्रयत्न को। ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आलोचना तो वो होती है जो हम झूठी कथा सुनावे और अपने स्वार्थ के लिए उनसे हटाकर अपनी दुकान चलावे। नहीं, दास केवल वही बता रहा जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हुआ है, इनका अनुभव लिखा हुआ है इसमें। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनके क्या अनुभव है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उनका अनुभव हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है, और जिनको भगवान मिला नहीं उनका न सदग्रंथों से मेल खाता और न ही उन महापुरुषों की विधि और उनके ज्ञान से मेल खाता। तो वो यूजलेस है। उसको दास प्रार्थना करता है कि उनको त्यागना पड़ेगा अपने कल्याण करवाने के लिए। बस इतनी सी बात है। जो दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है सुदिशा से, तो उसको दिशा दिखाने का प्रयत्न दास का है। जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप दिए थे 500-500 के और 1000-1000 के। तो सरकार ने क्या किया था, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ दिखाया था और बताया था कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो सरकार कोई आलोचना नहीं कर रही थी, महापरोपकार किया। लाखों लोग गरीब आदमी मारे जाते, निर्धन हो जाते, लुट जाते, पिट जाते। तो पुण्यात्माओं, वो तो धन की हानि बची, और आपकी हानि जो है उसको तो आपको पता ही नहीं। एक श्वास मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, 14 लोग एक साइड में रख दे, एक श्वास की कीमत, और एक तरफ मनुष्य जीवन के श्वास उश्वास की कीमत रख दे, तो वो भी पलड़ा भारी रहे एक श्वास की कीमत का। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। अपने आत्माओं, अब कितनी कीमत बताई है महापुरुषों ने, और हम इसको बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके। तो इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ एक ये बहुत बड़ा अन्याय कर रखा है, एक धोखा कर दिया। हम इनको शिक्षित विद्वान मानते थे क्योंकि ये संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे, संस्कृत भाषा में बोलते थे। सभी सदग्रंथ हमारे पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये सब संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और हमारे पूर्वज और हम यही सोचा करते थे ये महाविद्वान है, संस्कृत भाषा धारावाहिक बोलते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना है और वही बता रहे हैं जो सदग्रंथों में विद्यमान है। तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, निसंदेह होकर हम लगे हुए थे, निसंशय होकर के। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए, स्वयं कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म, एक धारणक रूप में, जुलाहा रूप में सहश्री आए थे। एक बालक का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा ले गया जो निसंतान था, या लीला थी मालिक की पूर्व निर्धारित। वहां फिर दुल्हे के घर पर पलने की लीला होने से, वैसे तो सबके पालक हैं, वहां क्या पले थे, अपने लिए दूध भी सतलोक से मंगाया था एक कुंवारी गाय के अंदर। यहाँ का तो परमात्मा के इस कंगाल लोक का के खाऊं मैं।
कुंवारी गाय का दूध पिया परमात्मा ने, कुंवारी गाय ने दूध दिया जब तक वो रहे। तो कहने का भाव ये है दास का कि उन्होंने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि कौन सी साधना ठीक है और कौन सी गलत है, और आपके धर्मगुरु आपको मिसगाइड किए हुए हैं, ये साधना गलत बता रहे हैं। हमारे धर्मगुरु क्या बताते थे कि इन श्री विष्णु श्री शिव जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी को तो ये पूजने से मना ही करते रहे, और देवी देवताओं दुर्गा की पूजा करो, तीर्थ व्रतों पर भ्रमण करो। तो परमात्मा कहा करते थे गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, ये 600 वर्ष पहले कहा करते भगवान। तो उस समय इन हमारे धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध करवा दिया, जनता को भ्रमित करके कि ये के जाने जुलाहा धानक वेदों और सदग्रंथों और गीता और पुराणों के बारे में ये मिसगाइड कर रहा, झूठा है, कपटी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। परमात्मा कहा करते थे कि अब मैं तुमसे कहूं चिताई, गिरदेवन की उत्पत्ति बाई, मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय कीन ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूं, ये ज्योत निरंजन, ये सरपुरुष ब्रह्म, ये काल तो इनका पिता है, और यह अष्टंगी दुर्गा इनकी माता है। ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अविनाशी नहीं है। तो इन बातों का उन हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं शंकराचार्य से ग्रहण, उस अज्ञान के आधार से परमात्मा के बच्चों को उन्हीं का शत्रु बना दिया। ये झूठा है, ये कपटी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये क्या जाने संस्कृत को, ये जुलाहा शूद्र जाति में जन्मा है, इसके ये संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता। तो ये बात हमारा घर कर गई हमारे पूर्वजों के, कि ये बात तो हमारे गुरुओं की साची है कि कबीर साहब जो है संस्कृत तो ये पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी था। अपने आत्माओं, जिसने संस्कृत पढ़ी नहीं, तो इससे सिद्ध है हमारे ग्रंथ भी नहीं पढ़े उन्होंने, और उन्होंने 600 वर्ष पहले ये बता दिया कि ऐसा है। आज हमारे सदग्रंथों में मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है, यो सदा शिव यानी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो वो क्या थे? वो भगवान थे। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वेद बताते हैं कि परमात्मा ही स्वयं आकर ठीक ठीक विस्तार से वर्णित करता है, और वो परमेश्वर नहीं।